दूसरे को मुक्ति देने से पहले स्वयं को मुक्ति देने की आदत डाली जाए। दूसरे को शुद्ध करने से पहले अपने को शुद्ध करने का प्रयास किया जाए। समस्त उपासना और समस्त साधना का एक ही फल है कि हम शुद्ध हो जाएं। और हम शुद्ध कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है? हम शुद्ध कैसे हैं, इसकी बड़ी साधारण सी पहचान क्या? जब हमको दुर्बल में, निर्धन में, रोगी में, इन सब में राम का दर्शन होने लगे। दुर्बल में, भूखे में, प्यासे में, जो रोगी हो, रुग्ण हो, इन सब में जब हमको आपको भगवान का दर्शन होने लगेगा तो आपकी उपासना और आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। और यदि आपको सिर्फ मूर्ति में ही भगवान का दर्शन हो रहा है तो आपकी साधना और उपासना का अभी नितांत प्रारंभिक दौर चल रहा है। हमें सिर्फ यदि मूर्ति में ही भगवान का दर्शन हो रहा है तो हमको ये मानना चाहिए कि अभी हमारी उपासना और हमारी साधना का ये नितांत प्रारंभिक दौर है। अभी हमको और साधना की आवश्यकता है। कब तक? जब तक हमें निर्धन में, जब तक हमें दुर्बल में, जब तक हमें रोगी में, जब तक इन सब में आपको भगवान का दर्शन नहीं होने लगता है, तब तक आप समझिएगा अभी आप साधना के प्रारंभिक दौर में हैं। अभी हमने उपासना शुरू की है, अभी हमें और उपासना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भक्ति है, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो हमको स्वार्थपरता की कभी भी परमिशन नहीं देते हैं, हमें आज्ञा नहीं देते। हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ और हमारा सनातन सदैव, क्योंकि परोपकाराय संतः विभूतः, परोपकार ही संतों का आभूषण है। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पंथ हैं, जो हमारे धर्म हैं, ये हमको यही शिक्षा देते हैं कि परोपकार ही हमारा सबसे परम धर्म है। भाई, हमारा यदि पिताजी की सच्ची सेवा करना है तो अपने भाई को प्रसन्न रखो। कोई भी माता पिता ये चाहता है कि उसका भाई, उसके बेटे आपस में प्रेम से रहें। जब उसके बच्चे प्रेम से रहते हैं तो वो माता पिता सदैव प्रसन्न रहता है। और हम सब के पिता कौन है? हम सब के पिता परमात्मा हैं और हम सब परमात्मा के अंश हैं। यदि इस धरा पर एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? यदि हमारा भाई प्रसन्न नहीं है तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? इसीलिए हमको इस 4 दिन 5 दिन की साधना का जो फल लेना चाहिए, एक ही फल लेना चाहिए कि हमको प्रत्येक उस पीड़ित के अंदर अपने इष्ट का दर्शन होना चाहिए जिसको आपकी आवश्यकता है। यदि आपके समक्ष, आपके सामने कोई आया है, क्योंकि आप ढूंढने मत जाइए, प्रभु ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके पास स्वयं खुद चल करके वो पीड़ित आएगा। आपके पास यदि कोई आया है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। आपको जो बन पड़े, यही श्रेष्ठ पूजा है, यही श्रेष्ठ साधना है, यही श्रेष्ठ मंत्र है, यही श्रेष्ठ यज्ञ है, यही श्रेष्ठ जप है, यही श्रेष्ठ उपासना है
क्या कि हम सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना से जी। हमारा ग्रंथ हमको बताता है कि सब में राम का दर्शन करने का स्वभाव डालो। जब हम सब में भगवान का दर्शन करने लगेंगे तो फिर वो चाहे हमारा भाई हो, चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, वो सब में हम ममत्व रखने लगेंगे, हम सबसे स्नेह करने लगेंगे। अभी हम सब में अपने इष्ट का दर्शन नहीं करते, हम सिर्फ मंदिरों में और मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं। हमको आपको बस इस अपनी इस साधना को, जो स्वार्थ परत साधना है, जिसमें हम सिर्फ मैं, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, और ये जो साधना है, इस साधना की दिशा को थोड़ा सा परिवर्तित करने की आवश्यकता है।